वेलकम बैक ईएमपी क्लासेस। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 कराने जा रहा हूँ मैट्रिक्स की, जिसमें मैं आपको पहले एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, एक्सरसाइज 3.3 में आव्यूह का परिवर्तन है। आप इसको देखिए, ये होता क्या है, आव्यूह का परिवर्तन। ये क्या होता है, कोई भी एक सारणिक लिखी है, जैसे ये मान ली ए सारणिक लिखी है 1 2 3 4, ये कोई सारणिक लिखी हुई है। इस पे अगर ये जो डैश जैसा निशान दिख रहा है, इसको हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं, जिससे मतलब ये लगा है, तो जो पंक्तियां हैं हमारी, जिसे हम रो कहते हैं, और जो हमारे कॉलम है, जैसे रो को पंक्तियां और सी को स्तंभ मतलब कॉलम कहते हैं। तो इनको रो को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। बस इसका यही मतलब होता है। जैसे ए डैश लगा दिया, इसमें लिखेंगे परिवर्तन करने पर, मैट्रिक्स में परिवर्तन करने पर तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ये जो पंक्ति है, इसको मैंने लिखा पंक्ति को स्तंभ में, तो ये हमारी पंक्ति हो गई। एक पंक्ति है ये R1, ये R1 है और ये R2 है। तो ये पंक्ति को मैंने कहा स्तंभ में, पंक्ति हमारी हो गई स्तंभ में, और R2 R3 ये हमारी हो गई स्तंभ में। तो ये हमारी बेसिकली देखिए बदल गई। यही हमारा परिवर्तन आव्यूह होता है। परिवर्तन आव्यूह होता है। इसके 3-4 पार्ट होते हैं, जिनसे हमको क्वेश्चन प्रूफ करने होते हैं। जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स दी है, मतलब आव्यूह दिया गया है, उस पर पहले एक बार परिवर्तन आव्यूह और फिर ब्रैकेट लगा के दोबारा अगर परिवर्तन आव्यूह लगा दिया जाता है, तो वो हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। जैसे प्राप्त हो जाएगी, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इस पर मैंने एक बार परिवर्तन आव्यूह लगा दिया और इस पर ब्रैकेट लगा के मैंने दोबारा भी परिवर्तन आव्यूह लगा दिया, तो हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं अगर प्राप्त होती है कि नहीं। कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इस पर एक बार मैंने परिवर्तन आव्यूह लगा दिया, तो ये हो गया ए डैश बोलते हैं इसको। तो एक मैंने बताया पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, या स्तंभ को पंक्ति में। तो 1 2 3 4 ये बदल दिया मैंने। ये एक बार परिवर्तन आव्यूह होगा। अगर मैं इसका दोबारा परिवर्तन आव्यूह कर देता हूँ, ए डबल डैश, ए ब्रैकेट लगा के दोबारा डैश, तो ये हमारा वही मैट्रिक्स जो पहले मैट्रिक्स ए थी, ये पहले मैट्रिक्स ए थी हमारी, ये थी मैट्रिक्स। एक बार हमको ये प्राप्त हो गया, अगर हम दोबारा इसका डबल डैश निकाल लेते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो 1 3 2 4, तो हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई कि नहीं। तो यही इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्रूफ करने होंगे। एक इसी का दूसरा पार्ट है, इसी में दूसरा पार्ट क्या है, जैसे कोई भी दो मैट्रिक्स की गुणा हो रही है, कोई भी दो मैट्रिक्स की गुणा हो रही है, अगर उसको ब्रैकेट लगा के कोई डैश मतलब जो परिवर्तन आव्यूह का निशान अगर लगा है, तो वो बेसिकली मैट्रिक्स कैसे खुलेगी। जैसे ये पहले हम उस मैट्रिक्स की गुणा कर ले, तो क्या होगा बेसिकली, तो बी ए और डैश, ये हमारी हो जाएगी वो मैट्रिक्स। ये हमेशा इक्वल होगा। जैसे ए और बी, ए बी पहले हम कोई ए और बी मैट्रिक्स है, उसकी अगर आपस में गुणा कर लेते हैं और फिर उसका परिवर्तन आव्यूह निकालते हैं, तो हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अगर इसको जैसे मान लीजिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर उसी प्रकार से इसको अगर खोला जाए, तो पहले वाला बी जो पीछे होगी मैट्रिक्स, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कुछ भी अगर पीछे कोई भी मैट्रिक्स होगी तो वो आगे लिखी जाएगी डैश के साथ, और जो आगे वाली मैट्रिक्स होगी वो पीछे लिखी जाएगी। तो इसको अगर जैसे कोई बी मैट्रिक्स है, उसका परिवर्तन आव्यूह कर लेते हैं, और ए मैट्रिक्स है, उसका परिवर्तन आव्यूह कर लेते हैं, और उनकी परिवर्तन आव्यूह करने के बाद अगर उस मैट्रिक्स की गुणा करते हैं, तो जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो ए और बी की गुणा करने पर, ए और बी की जो मैट्रिक्स की गुणा करेंगे
गुणा करेंगे और जो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी अगर उसका हम परिवर्तन आयु करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो आइए चलिए देखते हैं गुणा करके। कोई इधर लिख लेता हूँ मैं, एक मैट्रिक्स है 1 2 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है, और इधर ये बी मैट्रिक्स है 2 1 2 1 2 मान लिया है मैंने। देख पहले मैंने कहा ये निकाले, क्योंकि ए और बी इसमें लिखा क्या, पहले ए और बी की गुणा हुई, उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट में लगा है ना परिवर्तन आयु डैश, तो इसको पहले ए और बी की हम गुणा कर लेते हैं। 1 2 2 1 2 1 1 2। देखिए अब इसकी हम गुणा करेंगे। गुणा करना मैंने आपको बताया था, पड़े की खड़े से गुणा, पड़े की खड़े किससे गुणा, R1 की C1 से और R1 की C2 से। अगर C3 है तो C3 से भी होगी, और R1 में जैसे कोई भी अवयव हुआ तो उसकी C1 के जितने अवयव होंगे उनके साथ गुणा होगी। जैसे A11 है तो C1 में A1 के साथ, और A12 है तो इसमें 2 1 के साथ गुणा होगी, जितने भी C1 जैसे जो अवयव होगा। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको ऐसे ये दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हैं। इनका मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला जिसे हम कॉलम कहते हैं, और आगे वाली पीछे वाली मैट्रिक्स का आगे वाला जिसे हम पंक्ति कहते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तभी इनकी गुणा होगी, और जो हमको मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो जो वैल्यू बची हैं उस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी। यही हमको प्राप्त करना है। तो ये इसकी हम गुणा करते हैं पड़े की खड़े से, तो 1 की 2 के साथ गुणा होगी 2, और 2 की इस 1 के साथ गुणा होगी तो 2, 2 दूनी 4, 1 की 1 के साथ और 2 की 2 के साथ तो 4, 4 और 1 5, 2 की 2 के साथ और 1 की 1 के साथ, R2 की C1 के साथ तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 आ जाएगा, 2 2 एकम 2 और 1, मतलब R2 की C2 के साथ जब गुणा होगी 2 एकम 2 और 1 2 2 तो आ जाएगा 4। ये हमारी आ गई ए बी, और इसका हमको परिवर्तन आव्यूह निकालना है। परिवर्तन आव्यूह क्या होगा, परिवर्तन आव्यूह कुछ नहीं होता है, इसमें डैश लगा दिया, इधर मैट्रिक्स में डैश लगा दिया, मैट्रिक्स में भी डैश लगा देंगे, 4 5 5 4, ये मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसमें ए डैश इसको तो अभी निकालेंगे ना हम, तो इसका परिवर्तन आव्यूह क्या होगा। देखिए ये देखो लिखा है 4 5 5 4, ये हमारी मैट्रिक्स पलट गई, क्योंकि मैंने बताया था पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। जैसे R1 है, R1 को इसमें बदल दिया और R2 को इसमें बदल दिया। अरे इसमें देखिए बाई चांस लक बाई चांस मुझको एक ही जैसी मैट्रिक्स मतलब सेम, अगर इसको मैं पंक्ति को स्तंभ में बदलूंगा तो भी मैट्रिक्स वही रहेगी। ये तो लक हो गया मेरा ना, मैंने मन से कोई चुना तो वही वैल्यू आ गई। अब इसमें हम देखते हैं बी, ये हमारी ए बी डैश आ गया। अब हम निकालते हैं बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश का 1 2 2 1 यही तो है, और दूसरी है सॉरी बी डैश पहले लिखा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसको पहले लिखेंगे हम 2 1 1 2, और ये क्या है 1 2 2 1, ये हमारी हो गई ए डैश बी डैश। इसको पहले पलटेंगे ना तो परिवर्तन आव्यूह लगा लिया, क्योंकि ए बी पे भी डैश लगाया और ए पे भी डैश लगाया। इसको हम पलटेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 2 1 1 2, ये पलटा है मैंने, R1 को पलटा है, पर वो मैट्रिक्स एक जैसी है तो पता नहीं चल रहा। और इसको भी पलटेंगे तो 2 1 2 2 1, ये हमने पलट लिया। बी डैश ए डैश ये हो गया। अब हम बी डैश और ए डैश की गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2 4, ये आ जाएगा 5, ये भी 5, ये 4। तो हमको देखिए तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, जो बताया गया था ए बी डैश बराबर बी ए डैश और ए डैश। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में दिया गया ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश तो वो हमारा सही होगा। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन प्रूफ होते हैं। इसी में तीसरा पार्ट है हमारा, इसी में तीसरा पार्ट है। कोई भी मैट्रिक्स जैसे प्लस में दी गई हूँ, प्लस में ए प्लस बी, और इसके ब्रैकेट लगा के इस पर परिवर्तन आव्यूह लगा दिया जाए तो क्या होगा, ए प्लस डी बी में जैसे परिवर्तन आव्यूह लगा दिया जाए तो गुणे में पीछे वाला आगे लिखा जाता, तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें
ब्रैकेट खोलेंगे और हर मैट्रिक्स के ऊपर मतलब जितनी भी मैट्रिक्स इसके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कुछ भी दिया गया होगा तो उनके ऊपर परिवर्तन आव्यूह लग जाएगा। जैसे इसमें a प्लस बी दिया गया तो a के ऊपर भी परिवर्तन आव्यूह लगेगा और b के भी ऊपर परिवर्तन आव्यूह लगेगा। ये हमारा बराबर आ जाएगा। अगर जैसे a प्लस बी को पहले जोड़ लेते हैं और फिर उसका जोड़ने के बाद उसका परिवर्तन आव्यूह निकालते हैं और जो पहले a को पलट लेंगे और फिर b को पलट लेंगे और फिर उनको जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा बराबर आएगी। तो a प्लस बी, a कोई मैट्रिक्स मैंने ले ली, a मैट्रिक्स इधर लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4 और b मैट्रिक्स है हमारी 5 6 9 2। ये हमारी कोई मैट्रिक्स है दो ए बी। पहले मैं निकालूंगा a प्लस बी, फिर उसका पूरे का डैश करेंगे ना तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये हो गया a प्लस बी प्लस 5 6 9 2। a प्लस बी निकालना था, उसके a प्लस बी को जब जोड़ लेंगे उसके बाद ये डैश लगाया ना तो उसके बाद ये परिवर्तन आव्यूह लगाएंगे। a प्लस बी को जोड़ लेते हैं 5 और 1 6 और 2 और 6 8 9 और 3 9 3 11 4 2 6। ये हो गया a प्लस बी। अब इसका हम परिवर्तन आव्यूह निकालेंगे। परिवर्तन आव्यूह ये a प्लस बी का हम परिवर्तन आव्यूह निकालेंगे। हमको a प्लस बी का परिवर्तन आव्यूह निकालना था ना। a प्लस बी का परिवर्तन आव्यूह, पहले a प्लस बी को मैंने जोड़ लिया और a प्लस बी को जब जोड़ा है उसके बाद मैं परिवर्तन आव्यूह ब्रैकेट लगा लिया और इसका परिवर्तन आव्यूह निकाल दिया। इस पे भी मैट्रिक्स पे भी मैंने परिवर्तन आव्यूह लगा दिया। तो a प्लस बी लगा दिया मैंने और ये हो गया परिवर्तन आव्यूह। मतलब पंक्ति को स्तंभ में 6 8, ये इस पंक्ति है और इसको स्तंभ में मैंने बदल दिया और ये पंक्ति को स्तंभ में और ये पंक्ति को स्तंभ में, मतलब ऐसे को ऐसे 11 और 6। ये हो गया पंक्ति को स्तंभ में। और इसका अब मैं निकालूंगा a डैश प्लस b डैश। देखिए बराबर आएंगी वैल्यू। a डैश b डैश निकालेंगे, a डैश b डैश। मैं सीधे a और b तो लिखी है, मैं a डैश और b डैश सीधे लिखे दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। a डैश प्लस b डैश। a डैश क्या होगा 1 2 2 4। ये a डैश b डैश हो गया और b डैश क्या होगा 5 6 9 2। ये हमारा b डैश हो गया। तो a मैट्रिक्स ये लिखी पर मैंने यहाँ a डैश और b डैश और b ये लिखी है तो b डैश सीधे पलट दिया, सीधे लिख दिया, डायरेक्ट इसे कहते हैं। a डैश और प्लस b डैश को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 1 6 9 2 11 2 6 2 8 और 4 2 6। ये हमारी देखिए वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ये हमें अब इससे आपको ये भी पता चल गया a प्लस बी का, अगर a प्लस बी का पूरे का अगर कोई भी परिवर्तन आव्यूह लगा है तो उसका हर जितने भी ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स होंगे उन पे सब पे परिवर्तन आव्यूह लगेगा और हमारा जोड़ने पर वही वैल्यू आएगी। ये ध्यान रखिए a डैश प्लस b डैश को मैंने जो जोड़ा और वही अगर वही मैट्रिक्स यहाँ पे भी है तो a प्लस बी का अगर a प्लस बी जोड़ लेते हैं और उसका परिवर्तन आव्यूह निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा। यही अगर a माइनस में होता तो यही हमारा a माइनस में भी हो जाएगा। यही हमारा a माइनस में भी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। a प्लस बी का बता दिया, यही a माइनस में भी होगा। तो इसको आप खुद स्वयं ही कर सकते हैं। इसमें लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कोई भी मैट्रिक्स दी गई k और a, जैसे k इसमें हमारा अचर पद हो। अचर पद क्या होते हैं, जैसे कोई भी मैट्रिक्स a b c d दी गई हो, इसमें किसी भी वैल्यू से गुणा हो रही हो, जैसे ये ब्रैकेट में पूरे लिखिए, जैसे एक मैट्रिक्स लिखी है और कोई भी अचर पद लिखा है और उसके ऊपर परिवर्तन आव्यूह लगा है, मतलब a मैट्रिक्स और k और ब्रैकेट में लगा के कोई भी परिवर्तन आव्यूह लिखा है तो उसमें मैट्रिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो k पे तो परिवर्तन आव्यूह लगेगा नहीं क्योंकि ये अचर पद है और a हमारी ये है बेसिकली और a हो गया परिवर्तन आव्यूह। जैसे k a की पहले गुणा कर लेंगे और फिर उसको परिवर्तन आव्यूह करेंगे तो हमारा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखिए k जैसे हमारा k माना k इक्वल टू अगर 5 है और a हमारी मैट्रिक्स है, कोई a मैट्रिक्स है, कोई a मैट्रिक्स क्या है a b c d, ये कोई मैट्रिक्स है। तो हम पहले क्या निकालें k इंटू a निकालेंगे ना, तो k इंटू a, k हमारे हो गया 5 और a क्या है
ए है ABCD, ये कोई मैट्रिक्स है, इसकी अगर हम गुणा करते हैं KA की तो क्या आ जाएगा 5A 5B 5C और 5D, ये हमारी आ गई कोई मैट्रिक्स। और इसका हम अगर परिवर्तन आव्यूह निकालें KA की गुणा करने के बाद परिवर्तन आव्यूह निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 5A पंक्ति को स्तंभ में 5A 5B 5C 5D, ये मैंने लिख ली, इस पर परिवर्तन आव्यूह लगा दें। इसका अगर परिवर्तन आव्यूह निकालते हैं KA की गुणा करने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, तो पंक्ति को स्तंभ में 5A 5B 5C और 5D, तो ये देखिए हमारी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अगर यही हम A को पलट लें और फिर बाद में K की गुणा करें, इसमें मैंने K और A को पहले ही गुणा कर दी, उसके बाद पलटा है, और इसमें A को पलट लेंगे, मतलब परिवर्तन आव्यूह से पलट लेंगे और फिर K की गुणा करेंगे, तब भी वैल्यू हमारी वही आएगी। देखिए K A हमारा ये है ना ABCD, कोई मैट्रिक्स है 2x3 की, तो हमें क्या कर, पहले A लिख लिया मैंने, A परिवर्तन सीधे मैंने लगा देता हूँ ABCD, ये मैंने परिवर्तन आव्यूह लगा दिया, इसको मैंने पलट लिया K, तो ABCD ये मैंने पलट लिया। इसमें अगर कोई भी अचर पद, K हमारा क्या है अचर पद, अगर अचर पद की किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा कराते हैं तो हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी जो परिवर्तन करने से पहले हमने गुणा की थी। A तो K हमारा ये 5 थी वैल्यू, तो 5 के अंदर सबके साथ गुणा हो गई, तो 5A 5C 5A 5C 5B और 5D, तो ये हमारी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसमें मैंने एक्सरसाइज का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, जो जल्द ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल नया है तो सब्सक्राइब आप भी करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।